जाता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। और ये क्रम में आप लोगों ने देखा था कि दूसरा वंश कौन आएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो यहाँ तो संस्थापक याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप नाम से भी याद रख सकते हैं। शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली को राजधानी बनाया। ये एक प्रश्न बनता है कि यानी पहली राजधानी मगध की बनी राजगृह में, उदयन ने उस राजधानी को ट्रांसफर करके ले गया पाटलिपुत्र में, और फिर शिशुनाग ने ट्रांसफर करके उसको कहां पहुंचा दिया, वैशाली में। इस तरह से राजधानी का क्रम परिवर्तित होते रहा। राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग प्रारंभ में एक अमात्य था, एक मंत्री के पद पे था, बाद में वह राजा बन जाता है और मगध का साम्राज्य चलाने लगता है। शिशुनाग से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता शिशुनाग की ये रही कि वह अवंती क्षेत्र जिसके साथ बिंबिसार की मित्रता थी, अवंती के राजा प्रधोत के यहाँ उन्होंने जीवक को भेजा था, उस अवंती के साथ युद्ध लड़ा और अवंती को मगध में मिला लिया। तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला कौन मगध शासक था, तो वो था शिशुनाग। तो शिशुनाग से आपको 2-3 ही प्रश्न पूछेंगे, तो ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। अब शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक के संबंध में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। एक प्रश्न ये है कि कालाशोक ने पुनः वैशाली से जो राजधानी थी वह पुनः उन्होंने पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी और पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। दूसरा जो सबसे ज्यादा कालाशोक से प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि दूसरी बौद्ध सभा जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, बौद्धों के विकास से संबंधित थी, उस बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में कराया गया था, तो कालाशोक ने करवाया था। और इसके संबंध में मैंने डिटेल में जो वीडियो है वो बौद्ध धर्म के संबंध में बनाया ही है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं। तो कालाशोक वह दूसरा शासक था जिसने द्वितीय बौद्ध सम्मति का आयोजन करवाया। कालाशोक का संबंध किस वंश से था, तो शिशुनाग वंश से था, और कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और इस नंदीवर्धन की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश समाप्त हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में शिशुनाग वंश से प्रश्न नहीं आते हैं। अब आते हैं शिशुनाग वंश के समाप्त होने के बाद एक वंश आया जिसका नाम था नंद वंश।